साईं बाबा की महिमा अपार है। शिरडी की इस पवित्र धरती पर आज भी उनके चरणों के निशान, उनकी कृपा और उनके चमत्कार जीवित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा ने सबसे पहले शिरडी में कहां विराजमान हुए थे? जी हां, उस पवित्र नीम के पेड़ के नीचे। और कहते हैं कि बाबा ने उसकी कड़वी पत्तियां भी मीठी कर दी थीं। आज हम जानेंगे इसी दिव्य कथा को। लगभग सन 1852 के आसपास एक साधु के वेश में साईं बाबा शिरडी पहुंचे। उस समय बाबा बहुत ही कम बोलते थे, साधना में लीन रहते और लोगों से दूर दूर रहते। गांव के लोग उन्हें फकीर कहकर पुकारते थे। बाबा ने सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाया शिरडी के ही एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे। यह स्थान आज भी गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। नीम का पेड़ भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधियों का भंडार कहा गया है। यह वायुमंडल को शुद्ध करता है और इसकी छांव में बैठना शरीर और मन दोनों को शांत करता है। बाबा ने इसी पेड़ को चुना क्योंकि यहाँ शांति थी, एकांत था और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण था। कहते हैं कि नीम का पेड़ ही उस समय शिरडी में उनके गुरुस्थान का प्रतीक बन गया। यही वह स्थान है जहां बाबा घंटों ध्यान लगाया करते थे। गांव वाले चुपचाप देखकर चकित हो जाते। ये कैसा फकीर है जो कड़ाके की ठंड, धूप या बरसात में भी बिना हिले डुले नीम के नीचे बैठा रहता है। नीम का पेड़ स्वाभाविक रूप से कड़वा होता है, लेकिन कहते हैं कि जब बाबा उस पेड़ के नीचे बैठे तो उसकी कड़वी पत्तियां अचानक से मीठी हो गईं। गांव के लोग हैरान रह गए। किसी ने पत्तियां तोड़कर चखी तो कड़वाहट की जगह मधुर स्वाद मिला। यही बाबा की पहली लीला मानी जाती है। इस घटना का गहरा आध्यात्मिक संदेश है। नीम का कड़वापन हमारे जीवन की कठिनाइयों और दुखों का प्रतीक है और बाबा का उन्हें मीठा करना हमें यही सिखाता है कि उनकी शरण में आने से जीवन की सारी कड़वाहट भी मधुरता में बदल सकती है। आज भी शिरडी में वही नीम का पेड़ मौजूद है। उसके चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसे गुरु स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर एक समाधि भी है जो बाबा के गुरु वेंकटेश शास्त्री या फिर एक प्राचीन संत की है। बाबा ने स्वयं इस स्थान की ओर संकेत कर गांव वालों से कहा था, यही मेरे गुरु का स्थान है। इसलिए शिरडी आने वाले हर भक्त सबसे पहले गुरु स्थान पर जाकर नीम के पत्ते प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। साईं बाबा की यह लीला हमें सिखाती है कि अगर हम श्रद्धा और सबूरी के साथ उनकी शरण में जाएं, तो जीवन की हर कठिनाई, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न लगे, मीठे अनुभव में बदल सकती है। आज भी लाखों भक्त गुरु स्थान पर जाकर नीम की पत्तियां ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं कि बाबा की कृपा से उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो जब भी आप शिरडी जाएं, नीम के उस पवित्र पेड़ के नीचे जरूर जाएं, क्योंकि वहीं से शुरू हुई थी साईं बाबा की दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। AUM साईं राम।